नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको मैंने क्या पढ़ाया था बताइए। लास्ट क्लास में मैंने आपको वैलेंसीज वगैरह के बारे में बताया था, है ना, और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। हम एक काम करेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप आयनिक कंपाउंड्स के बारे में समझिए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बताइए। लास्ट क्लास में हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स कंप्लीट किए थे, याद है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ओके, जो कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बनते थे, आपको पता था, ठीक है ना। और इस क्लास में हम क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, करेक्ट। नाउ इस क्लास में हमारा फोकस है आयनिक कंपाउंड, ओके। सो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ओके। तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। नाउ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, हमको पता है क्या, मेटल्स विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल विल गेन, करेक्ट। ये बात मैंने आपको पहले ही पीरियोडिक टेबल में बताई हुई है। सो मेटल्स विल लूज इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, और पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको दिखाया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट्स आएंगे आपके, ओके, दे आर मेटल्स, ये आपको पहले ही पता है। एंड राइट हैंड साइड क्या है आपका, नॉन मेटल है, करेक्ट। ओके, सो मेटल will lose electron and what, non-metals will gain electron, correct। और बच्चों हमको लास्ट की क्लास में ही पता है, लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया, और मैं आपको बस जस्ट रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। आपको पता है बच्चों कि जो मेटल्स होते हैं वो कैटायन बनाएंगे, याद होगा आप लोग को, ठीक है। मेटल्स विल फॉर्म कैटायन, कैटायन मींस पॉजिटिव आयन, okay, and non-metals will form anion, correct। So they will form anion means negative ion, correct, okay। now अब आइए मैं आपको एक छोटा सा आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल देता हूं, करेक्ट। और ध्यान से सुनिए, आयनिक कंपाउंड समझने से पहले आपको मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो आपने कभी ना कभी मैग्नेट से खेला होगा, तो आप क्या देखते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, करेक्ट, ओके। तो ठीक इसी तरीके से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपके पास कोई बार मैग्नेट है इस तरीके से, ओके। सो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, एंड लेट अस से दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। तो ये वाला मैग्नेट जब आप इसके पास लेके आएंगे इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये बात आपको पता है, जैसे कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, ओके। ठीक इसी तरीके से बच्चों जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, करेक्ट, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास एक पॉजिटिव पार्टिकल है, ओके, ये कोई प्लस चार्ज है, ये इस तरीके से, जैसे ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं चार्जेस के बारे में, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। अभी के लिए बस थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस से प्लस क्यू। क्यू का मतलब चार्ज, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना आप। क्यू का मतलब क्या है बच्चों, क्यू का मतलब क्या है, कोई चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है। अब आप बोलोगे चार्ज पार्टिकल कैसा, तो स्टूडेंट्स आपको पता है चार्ज पार्टिकल कैसा, जैसे इलेक्ट्रॉन था नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन था आपका पॉजिटिवली चार्ज, करेक्ट। तो इसी तरीके से, तो ध्यान से चेक करिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, एंड इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास कोई माइनस क्यू चार्ज है, ये इस तरीके से, करेक्ट। तो अब ये आमने सामने आएंगे, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह ये क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक कर लो, ठीक, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये बात आपको पता है। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है, यहां पर हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, किसका, एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल देखा है बच्चों, ठीक है ना, देखिए, और सभी बच्चों को इसके बारे में पता भी है मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से। कहाँ गया भाई हमारा पीरियोडिक टेबल, यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है। एक चीज मैं आपको हमेशा एक बार फिर से बताना चाहता हूं, ध्यान सुनो, जब भी आयनिक कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है ना, ध्यान से चेक कर लीजिएगा,
अभी मैंने आपको अभी अभी बताया कि आयनिक कंपाउंड कब बनेंगे बताइए, और लास्ट क्लास में भी शायद थोड़ा बहुत बताया था, नहीं बताया तो ध्यान से सुन लीजिए। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, करेक्ट। तो मेटल्स आपके कहां पर आते हैं, चेक कर लीजिए। ओके, सो दीज आर मेटलॉइड्स, करेक्ट। सर लेफ्ट साइड, मेटलॉइड, ओके। लेफ्ट साइड। और ये सारे के सारे क्या आपके मेटल्स हैं, और ये सारे के सारे क्या आपके नॉन मेटल हैं। तो ध्यान से सुनिए, आपके सिलेबस में जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा सिलेबस में, लेकिन आप मोटी मोटी बात ये समझो कि अगर तुम्हें यहां से कोई भी दिख गया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी एलिमेंट अगर दिख गया, ठीक, किसके साथ, राइट हैंड साइड एलिमेंट के साथ, ठीक है ना, तो तुरंत आयनिक कंपाउंड का वो इंडिकेशन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे कि बच्चों आपने कभी ना कभी आज तक, ठीक है ना, आप स्टार्टिंग से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने कभी ना कभी इसका एग्जाम्पल जरूर देखा होगा, चेक कर लो। यहां से देखो सोडियम आता है और यहां से क्लोरीन आता है, बताइए NaCl, बताइए ये आपने आज तक एग्जाम्पल देखा है कि नहीं देखा है 9th क्लास में, बोलिए देखा है स्टूडेंट्स फटाफट। सर, हाँ देखा है। देखा है, देखा है, ठीक। ओके, तो यही चीज है, ठीक। अब इसी का ना मैं आपको फॉर्मेशन यहाँ पर सिखाऊंगा, थोड़ा सा आज की क्लास थोड़ी सी कम लेंगे, ठीक है। मैं बाहर गया था तो अच्छा मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा भी करेंगे आने वाली क्लासेस में, परेशान ना हो उसके लिए। वैसे मैं आज क्लास नहीं लेता, लेकिन मैं आ गया था तो फिर मैंने कहा नहीं क्लास ले लेते हैं, ठीक। चलिए अब ध्यान सुनो बच्चों, देखो ध्यान से सुनिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो NaCl है, ठीक, इसका फॉर्मेशन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और बेसिक क्लासेस आपने केमिस्ट्री की करी हुई हैं, ठीक है ना, तो आपको सारी बातें पता है, बस हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब अभी के लिए बस आप इतना समझो बच्चों कि ये एक आयनिक कंपाउंड है। चलो चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं भाई, रुको एक मिनट जरा, एक काम करते हैं, पता है क्या, सुनो बच्चों ध्यान से। पहले ना आप कुछ बातें मुझे बता दो, और वो आप ही बताओगे, आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरा मुझे बताइएगा जरा, देखिए बच्चों मैंने यहां से मैग्नीशियम लिया, ठीक, और यहां से मैंने क्लोरीन लिया, ठीक, और मैंने एक कंपाउंड बना के आपको दे दिया, मैं बना के दे रहा हूं, आप टेंशन मत लो, वैलेंसी वगैरह के बारे में भी ज्यादा मत सोचो, भी तो हम डिटेल में करेंगे ना, वैसे आपको पता है, बट फिर भी ध्यान से सुनो, मैं आपको कंपाउंड बना के दे रहा हूं, ठीक। सो दिस इज द कंपाउंड हेयर, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, करेक्ट। अब आप क्या कहते हो उसके बारे में बताइए, क्या ये कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक है, बोलो 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 फटाफट, कोवेलेंट है या आयनिक है, बोलिए। सर आयनिक है। हाँ कैसे पता चला बताओ, कैसे पता चला, बोलो। सर क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके। नहीं नहीं, तो आपने तो आयनिक बताया है ना, तो आयनिक क्यों बताया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आयनिक क्यों बोला आपने, बोला तो बिल्कुल सही है, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। कैसे कैसे पता चला, कुछ भी जो भी समझ में आ रहा हो बता दो मुझे, बताओ बोलो। सर क्योंकि ये जो सर एक है वो मेटल है, मेटल है। Cl- और वो 2+ है सर, तो जब वो नहीं, ऐड। हाँ तो वो तो मैं आपको बताऊंगा, चलो आपको पता है तो अच्छी बात है, मतलब जो मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो क्या है बताओ, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, सर एक मेटल है, सही एक बताया नॉन ना? मेटल है। हाँ एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, करेक्ट। सो ये देखिए देखते ही पहचान गए, ये मैग्नीशियम मेटल है एंड दिस इज नॉन मेटल, करेक्ट। तो अब आपको इसी तरीके से पहचानना, अब एक दिन में नहीं पहचान पाओगे, ठीक है, टाइम टू टाइम धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि एक कंपाउंड मैंने आपको दिया बच्चों, सोडियम, और इसके साथ दिया मैंने आपको ऑक्सीजन, सही है। सो Na2O, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, अभी तो मैं सिखाऊंगा ना, आप परेशान क्यों। आप ये बताओ जरा, ये कौन सा कंपाउंड है, बोलिए फटाफट, कैसा कंपाउंड है, क्या कहते हो, बोलो। कोवेलेंट है या आयनिक है, बोलिए। आयनिक। हाँ आयनिक। आयनिक, रीजन आपको पता ही चल गया होगा, ठीक। इधर से लिया हमने मेटल, और इधर से हमने क्या लिया, नॉन मेटल, ठीक। अब देखिए, अब हम सबसे बेसिक से बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, और इस बेसिक्स के पहले, इन बेसिक्स के पहले आपकी क्लास हो चुकी है, क्या आपको याद है, किसकी क्लास बताइए, कैटायन की एनायन की, मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट, याद है। वैलेंसीज दिखाई थी, सिल्वर के ऊपर +1, कॉपर के ऊपर +1 भी होता था, 2+ भी होता था, क्यूप्रस क्यूप्रिक मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, वो वाली क्लास, ठीक है ना। ओके नाउ अब हाँ ध्यान जी। दीजिए जरा, देखिए, तो वो क्लास तो आपको याद ही है, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। आयनिक कंपाउंड्स, ठीक। अब ध्यान देना बच्चों, देखो
देखो बच्चों ध्यान से, फर्स्ट एग्जांपल इज NaCl, सभी बच्चों को पता है, नाम है इसका सोडियम क्लोराइड। अब ये किससे छुपा है, ये तो सभी बच्चों को पता है, हर एक बच्चे को पता है, फिर भी मैं लिख देता हूं, है ना। क्या नाम है इसका, फिर भी मैं लिख देता हूं, सोडियम, ठीक, क्लोराइड। ये सबको पता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है, ठीक है ना, करेक्ट, ये सभी बच्चों को पता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए नाउ बच्चों, ये सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, आपको पता है, ये सब पहले पढ़ा चुका हूं, आपको पता है ना। सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लग रहा है भूल गए हो क्या भाई, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, आर्गन हीलियम, हाँ हीलियम का 2 होता था, इसका 2,8 होता था। 2,8 हाँ यस, देखो कॉपी में नोट करके रिवाइज नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं भाई। मैंने बोला आपको कॉपी में नोट करिए, क्लास अवेलेबल है रिकॉर्डिंग में, 2 क्रॉस पे देख लो ना, फिर से क्या दिक्कत है ना। रिकॉर्डिंग देख लो दोबारा, नोट करके लेके आओ, या PDF से रिवाइज कर लो, जैसे भी करना है कर लो, रिवाइज करके तब आइए क्लास में, करेक्ट। नाउ अब देखिए 2,8,8, ओके। तो ये अब आप तो समझदार हो भाई, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला लूज कर देगा, तो इसका ऑक्टेट 2,8 कंप्लीट हो जाएगा, देख लो नियॉन जैसा बिहेव करेगा, सही है ना। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसने बाहर निकाल माइनस दिया। माइनस का मतलब तो आप देखो, सारी बातें आपको पता है, अब कुछ नया है नहीं प्लस आपके लिए। पॉजिटिव ये लीजिए, चार्ज। ये लो, आया पॉजिटिव पार्टिकल की नहीं बताओ तुम्हारे पास, यही तो मैं कह रहा हूं, क्या कि मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव पार्टिकल बना देगा। और इसी तरीके से जो नॉन मेटल होगा, आइए मैं आपको दिखा देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं मैं येलो कलर से, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। यस नाउ अब देखिए जरा, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, आपको पता ही, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था भाई, अब अभी भी नहीं याद करे तो मैं क्या करूं बताओ। हम 2,8,7 सही है। अब ये नॉन मेटल है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करके क्या करेगा बताइए, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑर्गन जैसा, क्या ऑक्टेट दिक्कत है, कंप्लीट करा दो। करेगा। हाँ, तो अब जरा खास बात ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही, देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं, अब एक नई चीज आपके लिए। देखो होता क्या है, आज तक मैंने आपको बताया था सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन गेन करता है, आपने बोला ठीक है। तो भाई सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वही तो क्लोरीन ने गेन किया है, समझो। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया वही तो क्लोरीन ने गेन किया है, यस और नो, बोलो 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 फटाफट बोलो। यस सर यस सर। हाँ तो मतलब एक बार समझाना फिर। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन जो निकाला है ना बाहर, भाई किसी व्यक्ति ने हाँ, यदि पैसा दिया है किसी पर्सन ने, तो कोई देगा तो कोई लेगा, सही है, चेक कर लो। सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, और और क्लोरीन ने वही क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ठीक है। लेकिन 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 ध्यान से सुनो, ध्यान से, हाँ जी। पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर, मतलब देखो हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करे ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो आपने पढ़ के रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी भाई, जैसे कि आपको पता ही है, मोटी मोटी बात अगर मैं आपसे करूं, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, थोड़ा बहुत याद होगा आपको। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सही है। तो कोई हाँ, मेटल बस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने लूज करेगा इसकी टेंशन मत लो, मतलब सर, मतलब ध्यान सुनो। अब कोई बच्चा पता है क्या सोच रहा होगा, कोई बच्चा ये सोच रहा होगा, अच्छा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 1 लेगा, ऐसा नहीं है। क्या पता कोई मेटल होता है यहां पर, चलो मैं दिखाई देता हूं, मान लो मैग्नीशियम होता तो 2,8,2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, यस 2। और नो बोलो। यस सर हाँ तो हाँ जी। Mg2 यस प्लस सर। हो जाता, Mg2 हाँ प्लस जी। हो जाता, ठीक। हाँ तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई वो 2 निकाले 3 निकाले उससे आपको मतलब नहीं, जिसको जितने लेना होगा वो उतने ही लेगा, बात समझ रहे हो, हाँ जी। करेक्ट। मतलब अगर हाँ क्लोरीन जी। इसके सामने आ जाता मैग्नीशियम के सामने, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लोरीन की वो वैलेंसी एक ही तो फिक्स लेगा। है ना। हाँ वैलेंसी तो उसकी फिक्स है ना, तो वो एक ही तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, करेक्ट। तो बस यही है। हाँ तो जी। ये बात ध्यान में रखना, बाद में मेरे से आर्गुमेंट मत करना इस बात पे, है ना, कि इसने, वो हाँ धीरे जी। धीरे तुम्हें केमिस्ट्री में आगे समझ में आएगा, जिसकी जितनी वैलेंसी होगी उतना ही तो गेन करेगा, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। अब सुनो, इधर देखो, अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की क्लास हमने स्टार्ट करी तो हमने आपको क्या बताया बताइए, मैंने आपको बताया था कि ये और ये वाला चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये सुनो, करेक्ट। अब हाँ सुनो, जी। तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके बीच में, उस फोर्स का नाम भी होता है कुछ ना कुछ,
ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा प्लस माइनस। आयनिक बॉन्ड। भाई सुन तो लो, बता रहे हैं 2-3 बातें सुनो। देखो आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, ठीक, तो एक मैग्नेट दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वो तो मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो तो 6th 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो तो मैग्नेटिक फोर्स हाँ होता है। ये जी। सुनो बोलो, अब एक नई बात ध्यान सुनो, जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा सर, बोलो बोलो बोलो, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ सुन लेना भाई ध्यान से। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ ऐसे ही डॉट डॉट से दिखा दे रहा है, समझ जाना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ लग रहा होगा, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये वाला जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है बोलिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके किसके बीच में लगता है? तो जवाब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगता है। तो बताओ, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब केमिस्ट्री में कैटायन और एनायन के बीच में लगेगा, सोडियम ने कैटायन बनाया, क्लोरीन ने एनायन बनाया, तो अब दोनों पास पास आएंगे और दोनों की बात बन रही है, ध्यान से चेक कर लो, both the atoms will become stable. Yes or no? Why? Because chlorine is completing its octet by gaining one electron and behaving like this. Okay. And yes, sodium is behaving like what? Neon. Okay. नियॉन। तो दोनों ही हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। तो ये बात मैंने, तो दोनों का फायदा है, ये बात मैंने आपको पहले बताई, तो दोनों का फायदा है, तो करेंगे ही। ठीक, तो ध्यान से चेक कर लो अब क्या होगा। अब ध्यान से चेक करना है, इसको थोड़ा हम साइड में यहाँ हटा देते हैं, है ना। अब चेक कर लीजिए, देखिए ये वाला कैटायन और ये वाला एनायन अब पास पास आएंगे। अब तो आपको पता ही क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सुनो, ठीक, यस ध्यान से सुनिएगा जरा, ये वाला कैटायन और ये वाला एनायन पास पास आएंगे और एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लगेगा, ये ऐसे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नाम भी तुम्हें पता है, बोलो क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसी का नाम उन लोगों ने आयनिक बॉन्ड रख दिया। क्या ही कर लोगे, सब एक ही चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे जो होता है प्लस माइनस के बीच में, केमिस्ट्री में उनके पास कैटायन था एनायन था, तो उसका नाम ही इन्होंने क्या रख दिया? आयनिक बॉन्ड। सही, बस, और क्या दिक्कत है? यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, बॉन्ड कुछ नहीं है, बॉन्ड एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड क्या है? एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सही है, तो बस हो गया। अब आगे की कहानी ध्यान से सुनिएगा जरा। ये जो कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दे आर वेरी हाई, दे हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ। ओके, बहुत मजबूत फोर्स होते हैं। ध्यान सुन लो भाई, इधर देखो, दे हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ। हाँ, स्ट्रेंथ, बहुत ताकत होती है इसमें। मतलब सर ध्यान से सुनिएगा, लास्ट की क्लासेस में आपने कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़े थे, तो कोवेलेंट बॉन्ड उतने मजबूत नहीं होते हैं। सुना ध्यान से, क्या? कोवेलेंट बॉन्ड उतने मजबूत नहीं होते हैं जितने मजबूत कौन होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले आयनिक बॉन्ड। ठीक, तो ये बहुत मजबूत होता है। ये सुनो, ये Yes, बहुत sir. मजबूत होता है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, देखते हैं क्या बताते हो। क्वेश्चन सुनिए, एग्जाम उसने पूछा, मान लो मैंने ही तुमसे पूछा अभी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, सही है। चेक कर लीजिएगा, मैंने आपसे पूछा आयनिक बॉन्ड is greater than means we are talking about the strength of the force. Okay, Strength. so हाँ, ionic bond is greater than covalent. True or false? True. True. सही है। So this statement is true और आपको याद कर लेना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, सोडियम क्लोराइड जो नमक आप यूज करते हो घर में, ठीक, वो नमक जो आप लेते हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक, तो नमक जो होता है, ठीक है, उसको कभी आप क्या करिए, उसको गर्म करके देखिए कभी। ठीक, खासकर अगर लेबोरेटरी में गर्म करें तो अच्छा है, बंसन बर्नर के ऊपर वो जो एक आपका एक जो चाइना का क्रूसिबल आता है, आपका जो चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है चाइना डिश। उसमें, हाँ, यस यस, चाइना क्रूसिबल ले लो या चाइना डिश जो बोलना है बोल दो। ठीक, उसमें उसको आप रखो सोडियम क्लोराइड को और गर्म करके लैब में देखिएगा। आप क्या देखोगे? मेल्ट नहीं करता है वो, ध्यान सुन लो। क्रिस्टल्स बनते हैं। हाँ, मतलब मेल्ट नहीं करेगा, पिघलेगा नहीं। अरे जैसे भाई आप ये समझो जरा कि आइस जो आप लेते हो, आइस आइस है ना, ध्यान से सुन लेना भैया पहले सब लोग, ये आइस है आपका, ठीक, और आइस को आपने क्या किया? हीट दिया। भाई गर्म करोगे तो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, तो वाटर बन मेल्ट हो गया। जाएगा।
हाँ तो होता क्या है पता है, आप हीट क्यों देते हो, पहले आप इसको समझ लो। इसमें ना कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसको ब्रेक करना होता है, ठीक। इसमें कुछ बॉन्ड्स होंगे जिसको ब्रेक करना होगा, अभी हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। अभी आप मोटी मोटी बात ये समझ लो कि इसके जो नमक होता है आपका, यही तो नमक है। अभी और डिटेल में बताऊंगा, रुक जाओ। अभी मोटी मोटी बात ये, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है भाई। मेल्ट तो तब होगा ना, मेल्ट तो तब होगा जब इसका बॉन्ड ब्रेक करोगे। और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि हैमर से मारोगे आप इसको नहीं भाई। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट के फॉर्म में। बात समझ रहे हो आप? हैमर से लेके मार हाँ दोगे तो थोड़ी ना मेल्ट थोड़ी ना हो जाएगा भाई। हैमर से मारोगे, नमक का जो क्रिस्टल आता है बड़ा बड़ा, उसको हैमर से मारो, बड़े बड़े भी होते हो तो पाउडर फॉर्म में आता है आपके घर तक, वो अलग बात है ना। लेकिन किसी ने देखा होगा रूरल रीजन्स में वो नमक आता है इतना बड़ा बड़ा ऐसा क्रिस्टल्स के फॉर्म में, देखा है किसी ने व्हाइट? हाँ 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 जी, देखा है हाँ, देखा है वो सर। देखा होगा आपने, हाँ हाँ देखा होगा। तो उसको हैमर से मारते हो तो वो ब्रेक होता है, वो अलग बात है, वो तो उसकी ब्रिटलनेस है ना, ब्रिटल है वो तो, हम्म, ब्रिटल है, हाँ उसका नेचर ब्रिटल है। लेकिन जब आप उसको मेल्ट करोगे तो मेल्ट करने का पता है क्या गेम है? मेल्ट करने का गेम है इसको ब्रेक करना भैया, ये वाला बॉन्ड। बॉन्ड सो को। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर एंटर करके अंदर उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी भाई। हीट क्या हम्म है? हीट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। बहरहाल अब हम उस पर चर्चा हम्म, नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, उसमें अंदर जाके उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब सुनो ध्यान से, कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? तो जवाब है जितना ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा उतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यस और नो भाई, सीधी सी बात है। यस कोई चीज जितनी मजबूत होगी उतना ज्यादा एनर्जी सप्लाई करके उसको ब्रेक करोगे। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, ध्यान से देखते हैं आपके मन में क्या आता है। ये बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है या आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है? कोवेलेंट बोलो। कोवेलेंट बॉन्ड को। हाँ हाँ, कोवेलेंट। यस यस, सुन लेना ध्यान सब लोग। कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। तो बॉन्ड किसका आराम से ब्रेक कर सकते हो? कोवेलेंट का। आयनिक का नहीं ब्रेक होगा भाई। तो नमक को लेबोरेटरी में ले जाके उसको पिघला कर देखिए, नहीं मेल्ट करता है वो। जैसे आइस मेल्ट कर जाती है, नमक नहीं मेल्ट करता है, क्योंकि उसका आयनिक बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा। 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास करोगे, 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तब थोड़ा बहुत उसमें शायद मेल्टिंग स्टार्ट होगी। ऐसे 1100 मुझे याद नहीं आ रहा, 1100 1500 के आसपास होगा या 1800 के आसपास, ठीक है। तो बाप इतना रे। हाई टेम्परेचर दोगे तब तो वाकई वो मेल्ट हो जाता है। और एक बात और ध्यान से सुनिए, अच्छा जब वो मेल्ट हो जाएगा तो पानी जैसा हो जाएगा। और सुनिए, जब वो पानी जैसा हो जाएगा, सुन लेना भैया, क्लास 10th का बता रहा हूं, दिमाग और कान दोनों खोल के रखिएगा। इधर देखिए, जब वो मेल्ट होता है, ठीक, तो उसमें होते हैं क्या, इसके मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसके मोल्टन, सुन लो भैया, जब आयनिक कंपाउंड मेल्ट हो जाते हैं ना तो उसको लिक्विड स्टेट नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता है। अरे बोलना बोल दो भाई, कोई मना थोड़ी ना करेगा। उसको मोल्टन स्टेट बोलते हैं, फैशनेबल नेम है, क्या करोगे, है ना साइंस में। कौन सा बच्चों, वो है आपका वही लिक्विड स्टेट ही है ना, आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, है लिक्विड स्टेट ही, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? मोल्टन मोल्टन स्टेट। स्टेट। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। सोडियम क्लोराइड कौन से दो आयन से मिलके बना था? Na+ और Cl- से, ठीक। ओके, तो जब आपने इसको मोल्टन स्टेट में लेके आते हो तो इसमें दो ही तरीके के पार्टिकल मिलेंगे, कौन कौन से? ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन। कैटायन एनायन मतलब ऐसे बहुत सारे Na+, अब बहुत सारे का मतलब बहुत सारे, समझ दो, ऐसे बहुत सारे Na+ और Cl- अंदर घूमते रहते हैं। ये देखो डॉट डॉट से दिखा दे रहा हूं, ये सब पार्टिकल्स क्या हैं बताओ? बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये पार्टिकल फ्री हो गए, इधर उधर रैंडमली ये चलते रहते हैं, ठीक। ओके, अब इनको बोला जाता है फ्री आयंस। क्या बोलते हैं इनको? फ्री फ्री आयंस। आयन। फ्री आयंस, ठीक। तो याद रखना। और सुनो, ये अपनी जब मोल्टन स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, याद रखना, ये सब एग्जाम में पूछेगा आपसे कि आयनिक कंपाउंड, अभी रुको मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन पूछेगा, रुक जाओ पहले सुन लो। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ कैथोड लगाया, एक एनोड, मतलब मोटी मोटी बात करें, हमने तो एक यहाँ पे इस तरीके से एक सेटअप लगाया, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड में करंट फ्लो हो जाता है, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी ऐसे करके, ठीक।
और यहां बल्ब लगा दिया ऐसे, ठीक, ये प्लस माइनस, ओके। अब जैसे इसका स्विच ऑन करोगे तो देखो ये NaCl के मोल्टन स्टेट में दोनों इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं, तो पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी इसमें, करंट फ्लो करेगा। क्योंकि आपने कभी ना कभी सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है, तो जवाब है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री चार्जेस। कुछ ऐसा सुना होगा ना कि हाँ 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 इलेक्ट्रिक हाँ चार्जेस जी हाँ मूव जी हाँ करेंगे जी तो हाँ जी। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम क्लास 10th में जाएंगे, लेकिन अभी आप वो भी फिजिक्स में पढ़ेंगे हम। अभी को आपको बस ये सीखना है कि मोल्टन स्टेट में क्या है, फ्री आयंस है, तो ये फ्री आयंस इधर उधर मूव कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा इस तरीके से, ठीक। ठीक, अब हाँ ध्यान से जी। एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो एग्जाम में पूछेगा। बच्चों यहां मैंने नमक भर के रख दिया है ऐसे, नमक सॉलिड स्टेट में कैसा है बोलो, सॉलिड। सॉलिड सॉलिड। स्टेट। हाँ, यहाँ कैसा था, मोल्टन स्टेट में, खूब गर्म किया उसको, पिघला लिया 1800 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके, मेल्ट कर दिया उसको, मोल्टन स्टेट में ले आए। तो मोल्टन स्टेट में ले आए तो इसमें देखिए फ्री आयंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नमक रख दिया सॉलिड स्टेट में, कैसे स्टेट में, सॉलिड स्टेट। सॉलिड। हाँ सॉलिड। अब देखो भाई बड़ी कॉमन सी बात है, नमक आपके भी घर में है, ठीक। अब आप सॉलिड स्टेट में यदि नमक रख दोगे, बताओ कोई फ्री आयंस होंगे उसमें, बताओ, नो नहीं, सर। नो सर। नहीं होंगे, तो कोई फ्री सारे आयन नहीं। कंपाउंड अब होंगे। बस, हाँ बस, अब यस सर। आयनिक कंपाउंड, हाँ कोई फ्री आयन नहीं, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। अच्छा क्रिस्टल उस्टल क्या होता है अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, परेशान ना हो। लेकिन आप बस ये देखो अभी कि ये सॉलिड स्टेट में नमक रखा हुआ है, तो भाई नो फ्री आयंस, सही तो कह रहा हूं, कोई फ्री आयन नहीं है। क्यों, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उसको ब्रेक तो किया नहीं हीट देके, हीट तो आपने सप्लाई नहीं करी, तो बॉन्ड तो ब्रेक हुआ नहीं, ये ऐसा बॉन्ड बंधा हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, सही है, ओके। तो बस यही क्वेश्चन आएगा और क्या, लो ऐसा करके कोई सर्किट डायग्राम दे देगा, बल्ब दे देगा। अब बताओ बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, यहाँ ना। बल्ब ग्लो सर करेगा नहीं कि नहीं, करेगा। नहीं नहीं करेगा, करेगा। यानी कि नो, आंसर इज नो। व्हाई, तो नो फ्री आयंस, नो, नो फ्री आयंस। नो फ्री आयंस, बस, और क्या है इसमें, और क्या है इसमें, समझे। तो अब एग्जाम का क्वेश्चन हाँ जी। सुनिए बच्चों, अब प्रॉपर स्टेटमेंट सुनिए एग्जाम का। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे या सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेंगे, पहला सवाल मोल्टन। बताओ। मोल्टन मोल्टन। मोल्टन। दूसरा सवाल सुनिए, वो बोलेगा कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट क्यों नहीं करते, कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं क्योंकि सॉलिड फ्री स्टेट आयंस में, नहीं होते। फ्री आयंस। फ्री आयन, फ्री आयन। तो सॉलिड में फ्री आयंस नहीं होते हैं, सॉलिड स्टेट में फ्री आयन नहीं होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो ये आपका हो गया रेडी। अब ध्यान से सुनो, अब हम वापस पीछे आते हैं केमिस्ट्री पे, ये भी सवाल आपके स्कूल में ही पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब इधर आओ, क्या क्या हमारी बात हुई थी कि मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल लेगा, ठीक। तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब होता क्या है, ये दोनों ऐसे आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक, कौन, Na प्लस और Cl माइनस। लेकिन अब सुनो, और ये ज्वाइन होके क्रिस्टल बनाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो अब ये क्रिस्टल क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये क्रिस्टल क्या होता है। सो इट इज द वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब सुनिए ध्यान से, केमिस्ट्री में बच्चों पार्टिकल तीन तरह के होते हैं जो जनरली आप पढ़ोगे, थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल आप पढ़ोगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक। एटम्स के बारे में आपने देखा है, मतलब सुना है, कुछ बहुत बातें समझी हैं एटम्स के बारे में, थोड़ी बहुत बात। मॉलिक्यूल्स भी आपको पता है, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने होते हैं। एंड थर्ड जो बात है आपकी वो क्या है बताइए, आयंस, और आयंस भी आपको पता ही है, ठीक। तो और हमें यहाँ आयनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आयनिक कंपाउंड में जो क्रिस्टल बनेगा वो आयन से बनेगा, किससे बनेगा वो, आयन आयंस। से। आयंस। तो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल मींस आयन, आयन मींस कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। तो कैटायन एनायन का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, ये जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है इसमें कैटायन और एनायन का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल। So well defined arrangement of the particles in three dimensional space
in 3-dimensional space. Correct? Okay. So अब ये क्या चीज सर बता दी, आइए दिखाते हैं। देखो बच्चों, जो NaCl का क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है उसको समझो, और ये आपके सिलेबस में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ। हर एक आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल हमारे सिलेबस में नहीं है, हर एक का तो कोई पढ़ ही नहीं सकता यार, हर एक का तो साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं पता, तो हमें क्या पता होगा। ठीक, हर एक का नहीं है, केवल एक पढ़ाकर उससे आपको अंदाजा मैं दे रहा हूं कि चल क्या रहा है। यहां पर ये वाला डायग्राम आप देखिए, खुल जा भाई, क्या हो गया, हाँ इधर देखिए जरा, ये देखिए, ये नेटवर्क कॉन्टिन्यूअसली चलता जाता है। अब ये नेटवर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए आप लोग को क्या दिख रहा है, रेड कलर से सोडियम आयन दिखाई पड़ रहा है, और ब्लू कलर से क्या दिखाई पड़ रहा है, क्लोरीन आयन। अब ध्यान से चेक करो, किसी भी एक सोडियम को पकड़ लो, ये रेड वाला, इसको पकड़ लो, चलो। अब आप क्या देखोगे पता है, कि एक जो रेड वाला है यहाँ पर सोडियम आयन, वो 6 तरफ से क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। चेक कर लो भाई, ये सेंटर में सोडियम आयन, इसके सामने एक सोडियम, इसके पीछे एक सोडियम, ऊपर सोडियम, नीचे सोडियम, राइट में सोडियम, लेफ्ट में सोडियम। क्या आप सोच सकते हैं, क्या मैंने सही बोला? सामने ओह आई एम वेरी सॉरी, मैं क्या कह रहा हूं, सेंटर में सोडियम है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सेंटर में सोडियम है, और क्लोराइड कितने तरफ है, इसके पीछे, आगे, राइट में, लेफ्ट में, टॉप पे, बॉटम में। दिखा कि नहीं दिखा, बताओ? दिख गया सर। बोलो, दिखा? दिख गया सर। और इसी तरीके से अगर आप एक क्लोराइड को पकड़ लेंगे, तो इस क्लोराइड के पीछे, यानी कि बोर्ड का जो प्लेन है, इसके अंदर एक सोडियम, बाहर सोडियम, राइट में एक सोडियम, लेफ्ट में तो है ही सोडियम, टॉप पे सोडियम, बॉटम में सोडियम। कहने का मतलब है हर एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम से घिरा रहता है, 6 तरफ से, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट। और हर एक क्लोराइड 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है, सेम इसी तरीके से, आगे, पीछे, मतलब प्लेन से बाहर, प्लेन के अंदर, राइट में, लेफ्ट में, टॉप पे, बॉटम में। तो बताओ, क्या ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स का? किसका, कैटायन और एनायन का? ये कैटायन है या एनायन है? वेल डिफाइंड ही तो है, ऐसा तो है नहीं कोई कहीं भी लग गया अपने मन से, नहीं। तो बस यही, अब ध्यान से सुनना, ऐसा जब नमक आपने लिया, या नमक छोड़ो आप, जब आपने कहीं से सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, दोनों की रिएक्शन कराई, तो दोनों यही तो करते हैं, सोडियम अपना कैटायन बनाता है, और Cl, अरे भाई एक मिनट, सोडियम अपना कैटायन बनाता है, और Cl- अपना एनायन बनाता है। और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि पास पास आके क्या करेंगे, भाई आपने सोडियम का पीस लिया, क्लोरीन गैस ली, रिएक्शन करवा दिया, तो सोडियम के पीस में एक सोडियम का एटम थोड़ी ना होता है, करोड़ों अरबों होते हैं। और क्लोरीन गैस में एक क्लोरीन का एटम थोड़ी ना होता है, हजारों करोड़ों होंगे। तो वो हजारों करोड़ों कैटायन बनाएंगे, एनायन, सब लोग आपस में ऐसे अरेंज हो जाते हैं, देखो। और ये नेटवर्क लगातार चलता रहता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी जांच पड़ताल करी जाए या स्पेक्ट्रोमेट्री से देखा जाए, तो आपको क्रिस्टल ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है कि नहीं है? और ये सब आयनिक बॉन्ड है। Na प्लस कहाँ गया, ये देखो, यहीं से देख लो, ये सोडियम प्लस, ये क्लोराइड, इसके बीच में जो बॉन्ड है ये क्या है, आयनिक बॉन्ड। क्या है? आयनिक अब इसी को, बॉन्ड। हाँ, इसको ही ब्रेक करना होता है। जब इसको ब्रेक करोगे तभी मेल्ट करेगा, तभी तो सारे आयन फ्री हो जाएंगे ना। ठीक, तो ये चीज है। ओके, अब सुनो, तो आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको जानकारी मैं दे रहा हूं, इसको आप लो, और ये सब पढ़ के आना आप। अब सुनो ध्यान से, पता है, एक तो होता है बच्चों मोल्टन स्टेट, आयनिक कंपाउंड का मोल्टन स्टेट है, सुन लो ध्यान से। मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस तो होते हैं, लेकिन कोई पानी नहीं होता है यहाँ, नो वाटर। ध्यान सुनो, कुछ बच्चे सोचते हैं पानी होता है यहाँ, नहीं, किस बात का पानी भाई? भाई कोई सॉलिड स्टेट में था सोडियम क्लोराइड, उसको तुमने गर्म कर दिया, उसके बॉन्ड ब्रेक हो गए, और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, क्या दिक्कत है बताइए? कुछ लोग सोच रहे होंगे ठंडा कर दें, तो ठंडा कर दोगे तो वैसे ही हो जाएगा वापस, सॉलिड स्टेट में हो जाएगा वापस। ठंडा नहीं करना, खूब गर्म किया है और मेल्ट कर दिया है।
और लगभग ये उतने ही टेम्परेचर पे जो भी होगा 1500 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस 1800, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं जैसे एक बात बता रहा हूं। तो ये मोल्टन स्टेट में बच्चों नो वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, क्या यहाँ कोई भी पानी नहीं है, नो वाटर। अब एक बात बताता हूं, अगर नमक लेके पानी में डालते हो तो क्या होता है? घुल घुल जाता है। जाता है। हाँ, ये तो आपने देखा ही है। तो वो बच्चों एक्वस स्टेट होती है, प्लीज ध्यान दीजिएगा भैया, डिफरेंस समझ लेना। वो एक्वस स्टेट होती है, AQUEOUS, एक्वस स्टेट होती है वो। एक्वस स्टेट का मतलब भी यही होता है, मतलब Na+Cl- आपको मिलेंगे, लेकिन वहां पानी के मॉलिक्यूल भी मिलते हैं, वहां पे पानी के मॉलिक्यूल भी मिलेंगे, ठीक। जैसे ही नमक को पानी में डालोगे तो पानी क्या करता है, नमक के बॉन्ड को तोड़ देता है, आयनिक बॉन्ड को पानी तोड़ देता है उसके बॉन्ड को। अब वो कैसे तोड़ता है क्लास 10 में सिखाएंगे, कहोगे तभी बता देंगे, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन ये आप समझो कि पानी के पास इतनी ताकत होती है, वो इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। जिसको समझ में आ रहा हो तो समझा देता हूं मैं, लेकिन जो मुझे पढ़ाना है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये पानी का मॉलिक्यूल ऐसा होता है H2O, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, इसके ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है। और NaCl में तो आपको पता ही है, ये प्लस होता है, ये माइनस, तो पानी इसके ऊपर अटैक करता है। अटैक करने का मतलब है कि पानी के मॉलिक्यूल इसके पास जाते हैं और ये प्लस वाला इस माइनस को खींचता है और ये माइनस वाला इस प्लस को खींचेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो Na+ फ्री हो जाता है, और जैसे ही Na+ फ्री हो जाता है, इसको चारों तरफ से पानी के पार्टिकल घेर घेर लेते हैं चारों तरफ से, ऐसे। ताकि वापस Cl से ना जुड़ जाए। हाँ ऐसा, ये ऐसे, इसी को एक्वस स्टेट बोलते हैं। और इसी तरीके से क्लोराइड आयन को भी कौन घेर लेता है चारों तरफ से? वाटर के मॉलिक्यूल, समझ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स। बस और क्या, ठीक, यही एक्वस स्टेट है। तो एक्वस स्टेट में भी फ्री आयंस होते हैं, लेकिन पानी भी होता है, याद रखिएगा। तो अब एग्जाम का क्वेश्चन सुनो, एक्वस स्टेट में और मोल्टन स्टेट में क्या अंतर है? तो मोल्टन स्टेट सॉलिड से लिक्विड का फॉर्म है ओनली, नो वाटर। हाई टेम्परेचर पे उसको हमने गर्म किया और वो सॉलिड से लिक्विड में आ गया, कौन? NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड। जब मैं NaCl के लिए पढ़ा रहा हूं तो समझ जाना कोई भी आयनिक कंपाउंड। और एक्वस स्टेट मतलब उसको पानी के साथ सॉल्यूशन बनाया गया और उसका कैटायन एनायन को पानी ने चारों तरफ से ऐसा घेर के रखा हुआ है, कैटायन को चारों तरफ से घेर लिया है और एनायन को भी चारों तरफ से घेर लिया गया है, बस यही है, ठीक। अब क्या एक्वस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? यस, ये भी याद रखना, एक्वस में भी फ्री आयंस होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है, ओके। तो ये चीजें हैं, ओके। अब सुनिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम यहाँ स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना आप पढ़ के आइएगा। जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। क्या मैंने सही बोला भाई? जितना ज्यादा हाँ हीट जी, देना पड़ेगा, सर, यस सर। हाँ, उतना उतनी ज्यादा इसका एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यस उतना ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाओगे इसका, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है, याद रखना। मतलब जैसे ही मैं तुम्हें कोई कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा कल की क्लासेस में, तुरंत पूछूंगा आपसे कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा वेरी हाई, हाय। बहुत हाई। हाँ, तो ये मुश्किल है आयनिक कंपाउंड के साथ, याद रखिएगा, क्योंकि कैटायन एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और फिर वो क्या करते हैं, अपना क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं अपना, ठीक। एक बात और बताना चाहूंगा, अब जब इतना बता ही दिया है तो एक बात और सुन लो, आज जाते जाते इंपॉर्टेंट बात है। देखो, पता है बच्चों, ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इसके क्रिस्टल में जाके देखते हैं, और देखते हैं तो इसमें एक रिपीटेड यूनिट को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं बताओ? जो यूनिट बार बार रिपीट कर रही हो। ध्यान से सुन के भाई, तब आना नेक्स्ट क्लास में, बता दे रहा हूं मैं। ये देखो, NaCl को इन्होंने देखा, ये बार बार रिपीट कर रही है, सुना ध्यान से, चेक कर लो भाई, आपको भरोसा नहीं, आप चेक कर लो। ये लो, एक बार लो, फिर से रिपीट कर रही, देख रहे हो पूरे क्रिस्टल में, ऐसे पकड़ लोगे तब भी रिपीट कर रही है NaCl। हाँ। तो जो यूनिट बार बार रिपीट करती है उसको ये लोग पकड़ लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं ये लोग, क्या? फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला बोलो यूनिट। फॉर्मूला यूनिट।
हाँ, तो फॉर्मूला यूनिट एक तरीके का मॉलिक्यूल ही होता है। फॉर्मूला यूनिट एक तरीके का मॉलिक्यूल होता है, लेकिन फॉर्मूला यूनिट किसका मॉलिक्यूल होता है? मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आपको याद होगा, कुछ याद है? सुनो ध्यान से, याद कराता हूं मैं। मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक ये गैस सिलेंडर है इस तरीके से, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी। तो मैंने आपको बताया था ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, याद है? ओके। और सुनो, शायद याद हो, मुझे नहीं पता याद है कि नहीं भाई, ये कोवेलेंट कंपाउंड था कार्बन डाइऑक्साइड, याद है? भूल गए हो सब? यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, याद है? सर कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, हाँ ऑक्सीजन के जी, हाँ 1 जी। 2 3 4 हाँ 5 हाँ 6, 6 है ना? 2 3 4 कितने हो गए? 5 6। इसने अपना ऑक्टेट किया, स्नाउटेड। इसने अपना ऑक्टेट किया। ऐसा पढ़ के आना था भाई, ऐसा नहीं पढ़ के आओगे कैसे काम चलेगा ये? तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, कोवेलेंट कंपाउंड में जो काम मॉलिक्यूल का होता था, वही काम आयनिक कंपाउंड में कौन करता है? बोलो बोलो बोलो, फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट। एक सच्ची बात बताऊं, साइंटिस्ट को आज तक यही नहीं पता चला है कि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल कितना बड़ा होता है। क्योंकि पता है, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई NaCl का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ये कैटायन एनायन मिलके वेल डिफाइंड अरेंजमेंट बना रहे हैं और लगते ही जा रहे हैं इसी स्टाइल में। अब पहचान ही नहीं पा रहे हैं वो लोग। क्या वो लोग यही नहीं पहचान पा रहे हैं कि कितने सोडियम है और कितने क्लोरीन है, 100 है कि 1 लाख है कि एक मॉलिक्यूल में? तो इन लोग ने झंझट ही खत्म कर दिया यहाँ पर। भाई कोवेलेंट कंपाउंड में आपको अलग अलग मॉलिक्यूल दिखते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल दिखते हैं। यहां पर क्या होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना लेता है, वेल डिफाइंड क्रिस्टल बना लेता है केटायन और एनायन। तो इन लोगों ने तरीका निकाला। ये लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री से चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सी यूनिट है जो बार बार रिपीट कर रही है, उसी को ये लोग मॉलिक्यूल मान लेते हैं। ओ तो सोडियम क्लोराइड में इन्होंने देखा कि NaCl बार बार रिपीट हो रहा है, ये उसका असली डायग्राम इस तरीके का कुछ दिखता होगा। तो बस NaCl को उन्होंने फॉर्मूला यूनिट बोल दिया। तो कोई पूछेगा तुमसे फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, तो कहते ना मॉलिक्यूल होता है। हमने पूछा किसका, तो बोल दो आयनिक कंपाउंड का। और किसका मॉलिक्यूल होता है? मैंने कहा ये क्या बता रहे हो, तो कहते हो देखो यही यूनिट बार बार रिपीट कर रही होगी इसके क्रिस्टल में। किसके क्रिस्टल में? आयनिक कंपाउंड के। आयनिक आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल में यही यूनिट बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। रिपीट। और सुनो, क्वेश्चन एक छोटा सा देता हूं। क्या तुमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला था कार्बन डाइऑक्साइड का? यस सर, याद होगा सर, कार्बन का 12 प्लस यस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, आंसर जो भी आता था, है ना? आंसर 40 कितना आया था? 44U यूनिफाइड मास। 44U। हाँ, अब सुनो ध्यान से। तो भाई जैसे तुम मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, वैसे ही तुम क्या निकालोगे? फॉर्मूला मास। फॉर्मूला यूनिट। अच्छा, फॉर्मूला फॉर्मूला मास, मास। कुछ नहीं करना है। क्या दिक्कत है बताओ? भाई सोडियम क्लोराइड का उसने पूछा फॉर्मूला मास क्या होता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। यही जो फॉर्मूला यूनिट रिपीट हो रही है, इसका मास निकाल दो, बस खत्म। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सिंबल, और क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर दोगे। 1123। और क्लोरीन का सिंबल, क्लोरीन का तो मैंने तुम्हें बताया ही कि हमेशा इसका एटॉमिक 35.5। 35.5। तो बताओ NaCl का आंसर क्या आ जाना चाहिए इस हिसाब से? 23 और 23 और प्लस प्लस 35.5 58.5 58.5 यू। U। सुना? कुछ नया नहीं पढ़ा है भाई। जैसे मॉलिक्यूलर मास का जैसे कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स का निकालते थे, वैसे ही आयनिक कंपाउंड में फॉर्मूला मास का फॉर्मूला यूनिट। अरे तुम देखो ही मत यार, कुछ भी सवाल आ जाए जैसे सिखाया वैसे करना है। वो तुम्हें फॉर्मूला मास बोले चाहे जो बोले, ठीक। लेकिन मैंने क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया कि भाई 9th क्लास के स्टूडेंट हो, तुम्हें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है, कौन सा आयनिक है। तरीके भी बताएं, शेयरिंग करा के दिखाई लास्ट क्लासेस में, आपको याद करके आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको आयनिक कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ, वो आपको याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे। अभी तो एक ही बताया आज। हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे मेटल नॉन मेटल, इधर से मेटल उधर से नॉन मेटल, इधर से मेटल उधर से नॉन मेटल, ठीक। और आयनिक कंपाउंड बनेंगे, ठीक। अब बहरहाल इसको अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं, आप इसको रिवाइज करके आना, ठीक। जाइए। यस सर। ठीक है, बाय सर।